हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली मुझे वो क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट टू डू इन ए स्ट्रीट फाइट सिचुएशन, या फिर व्हाट इज़ द बेस्ट मार्शल आर्ट टू यूज इन ए स्ट्रीट फाइट। तो मेरे ख्याल से मैं तो संशो करता हूँ, उशू का एक पार्ट है, सांडा बोलते हैं उसको, संडा या फिर संशो। तो मैं आपको आज बेस्ट मार्शल आर्ट नहीं बट वाई आई चूज सांडा ओवर एमएमए, क्योंकि एमएमए बहुत ट्रेंडिंग है, फिलहाल सब लोग एमएमए कर रहे हैं और बहुत ब्रूटल गेम है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। अब पर फिर भी मैं फिलहाल एमएमए, मेरा भी मन है कभी ना कभी मैं एमएमए में भी मिक्स मार्शल आर्ट में भी एंटर करूँगा, पर फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं उशू पे कॉन्सेंट्रेटेड हूँ। तो वाई आई चूज सांडा ओवर एमएमए जस्ट फॉर द स्ट्रीट फाइट पर्पस, उसी के हिसाब से हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको पांच ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मेरे ख्याल से स्ट्रीट फाइट के लिए बेटर है और वो ओरिएंटेशन रखने से आपको स्ट्रीट फाइट में ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो पहला पॉइंट है, ये एक स्टैंडिंग गेम है। तो यहाँ पे आप एक बार ग्राउंड में गिर गए, उसके बाद आपको फिर से उठा दिया जाएगा और उसके बाद फिर से फाइट किया जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि जब रेफरी इंटरफेयर कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ऐसा फील आएगा आपको। बहुत लोग वही बोलते हैं कि या तो रेफरी होता है, इतना तो ब्रूटल गेम है नहीं। पर आप एक बात सोचिए कि जब स्ट्रीट सिचुएशन होता है, तो जब एक ओपोनेंट होता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 3-4 भी हो सकता है, तो एक बार आप ग्राउंड पे गिर गए, उसके बाद आपके ऊपर कोई नीचे बैठ के आपको ग्राउंड एंड पाउंड नहीं करेगा या फिर आपको ग्रैपलिंग पोजीशन पे नहीं आएगा। और उसके ऊपर भी आपका वो सरफेस एरिया जो जिसमें ग्राउंड वर्क होता है, स्पेशली जो एमएमए में मिक्स मार्शल आर्ट जिस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है वो है ग्राउंड फाइटिंग, जिजित्सु या फिर ग्रैपलिंग जो भी बोले आप। तो ग्राउंड फाइटिंग के लिए मैथ चाहिए होता है। एनी सरफेस में आप ग्राउंड फाइटिंग आपके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना एक जो एमएमए का केज है उसमें होता है। तो मेरे ख्याल से मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जितना तक देखा है मैंने, जब आप ऐसे एक सिचुएशन में जमीन पे गिर जाते हैं, उसके बाद आपको कोई नीचे जाके ग्राउंड एंड पाउंड नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको थंपिंग करेगा या फिर आपको ऐसे साइड से किक पड़ेगा या फिर किसी चीज से आपको ऐसे मारा जाएगा। तो उस सिचुएशन पे आपको ग्राउंड पे ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। तो हमारा सांडा में एक ओरिएंटेशन होता है कि हमेशा हमको खड़ा रहना है, या फिर आप कभी ग्रैपलिंग पोजीशन पे आ गए, फिर आप थ्रोइंग भी कर रहे हैं, जब आपको किसी को गिराएंगे भी और उसके साथ अगर आप खुद भी गिर गए तब आपको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि पॉइंट्स गेम है, एक गवर्नमेंट स्पोर्ट है, ऑब्वियसली पॉइंट्स काउंट होता है। या फिर आप अगर खड़ा है, फिर आप खड़े होकर अगर किसी को गिरा रहे हैं तब आपको 2 पॉइंट्स मिलेगा। तो वही बात है, वो एक ओरिएंटेशन दिमाग में बैठ जाता है कि आपको हमेशा खड़ा रहना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन ए स्ट्रीट फाइट। तो वो एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है पुशिंग। आपको यूजुअली दूसरे मार्शल आर्ट में एक्सेप्ट मुआई थाई पुशिंग ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगा, जो हम ऐसे पुश करते हैं, और वो मेजर फैक्टर है। हम इस गेम में हम बस पुशिंग के लिए रेडी नहीं होते, पुशिंग एब्जॉर्व करके हम उसको रेजिस्ट करने के लिए भी रेडी होते हैं, प्रिपेयर करते हैं खुद को। तो बोथ साइड पे हमारा एडवांटेज है। और स्ट्रीट फाइट में मेनली आप डायरेक्टली आके आप कोई ऐसे पोजीशन नहीं लेता। स्ट्रीट फाइट हमेशा ऐसे आते हैं, फिर डायरेक्टली पुश होता है या फिर थप्पड़ होता है, कुछ भी होता है, नॉर्मल कैजुअल इंटरेक्शन होता है। ऐसे फाइटिंग स्टैंस लेके ऐसे लेके आओ हम स्ट्रीट फाइट करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हम जब पुशिंग का हैबिट रखते हैं तब यूजुअली हम पुश करके एट द सेम टाइम, जब तक वो ओपोनेंट एक डिस्टेंस पड़ेगा जहाँ पे हमारा रिच पहुँचता है, उस डिस्टेंस तक आएगा, तब तक हम स्ट्राइक कर सकते हैं। और वो हैबिट बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा मसल मेमोरी हम वैसे डेवलप करते हैं। और यूजुअली पुशिंग इधर भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि उधर एमएमए में केज के अंदर होता है और केज में पुशिंग करके आप निकाल नहीं पाते। हमारा प्लेटफॉर्म होता है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है, जिसके लिए हम पुश करके बाहर निकाल सकते हैं। तो वो हो गया थर्ड पॉइंट। उसके ऊपर भी हम बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी कह सकते हैं कि पुशिंग का और क्या क्या बेनिफिट्स है, पर वो हो गया एक पॉइंट पुशिंग। उसका नेक्स्ट में जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, ये गेम होता है पॉइंट्स ओरिएंटेड गेम। आप यूजुअली हमारा हेडगियर होता है, हमारा ग्लोव्स होता है, तो आप यूजुअली बहुत जितना भी जोर लगाइए मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल होता है आपको उसको एक
डैमेज देने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्रोटेक्टिव गियर होता है। पर उसका मतलब ये नहीं कि डैमेज आप नहीं दे पाते। ऑलमोस्ट 80% डैमेज होता है, बस 20% का एक रिडक्शन होता है, जिसके लिए आपको यूजुअली ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलता। और यूजुअली एमएमए गेम में आप ब्रूटेलिटी ज़्यादा दिखने को मिलता है, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव गियर नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया, इतना कम नहीं होता, सेम ही होता है। लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है, मैं कहना चाहता हूँ कि इंटेंस होता है। बस 2 मिनट मिलता है उशु सांडा में, बस 2 मिनट मिलता है। 2 मिनट में आपका डिसीजन होगा कि आप कितना फास्ट आप टैकल कर सके, कितना फास्ट आप इंजरी दे सके, कितना फास्ट आप उसको नॉकआउट करना चाहते हैं। नॉकआउट ओरिएंटेड होता है मेनली। आप जितना जल्दी हो सके ओपोनेंट को नॉकआउट कीजिए या फिर पुश करके बाहर निकाल दीजिए, वही दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो उसके लिए हमारा एक इंस्टिंक्ट डेवलप होता है कि जल्द से जल्द हम पॉइंट्स ले, जल्द से जल्द हम फाइट करें। और आपको स्ट्रीट फाइट में भी दिखने को मिलेगा कि स्ट्रीट फाइट में कोई गेम 5 मिनट का होता नहीं, या फिर आधा घंटा स्ट्रीट फाइट चलता नहीं। मैक्स टू मैक्स 1 मिनट चलता है। 30 सेकंड में ही मैक्सिमम स्ट्रीट फाइट ओवर हो जाता है। तो स्ट्रीट फाइट में यूजुअली टाइम बहुत कम लगता है। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि जब आप इंटेंसिटी बेस रख के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रीट फाइट में वो एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता स्ट्रीट फाइट में ओपोनेंट को जज करने के लिए, या फिर आप उसका मूवमेंट स्टडी करने के लिए, जो कि यूजुअली हम एमएमए गेम में देखते हैं कि थोड़ा सा स्टडी होता है। या फिर आप बहुत सारे गेम ऐसे भी देखते हैं जहाँ पे बहुत जल्दी नॉकआउट हो जाता है। लेकिन एक हैबिट डेवलप होता है कि हम स्टडी कर लेते हैं, फिर हम स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रीट फाइट में वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना ओपोनेंट होगा, कैसा होगा, कौन आ रहा है, फाइटर है कि नहीं, वो सब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपका मेन मोटिव होगा कि आप जल्द से जल्द इंजरी करें और भाग जाए, वही मेन मोटिव है। तो इसके लिए इंटेंसिटी बहुत ज़रूरी है, और वो इंटेंसिटी आपको सांडा में ज़्यादा, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से समझने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है केज। एमएमए में यूजुअली केज यूज़ होता है, और हमारे जो होता है हमारे वहाँ तो प्लेटफॉर्म होता है सांडा में। तो प्लेटफॉर्म में पहले ज़माने में लेटे प्लेटफॉर्म बोलते थे। उस प्लेटफॉर्म में क्या होता था, एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता था और चारों तरफ स्पाइक्स होते थे। और स्पाइक्स में अगर कोई जो हारने वाला है उसको अगर धक्का दे के बाहर निकाल देते थे ओपोनेंट, तो स्पाइक में लग के मर जाता था। तो यूजुअली डिसीजन बहुत सिंपल होता था कि जो मर गया वही हार गया। तो आजकल वही सिंबॉलिक रख के हम एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में करते हैं। और उसका एडवांटेज क्या है मैं बोलना चाहता हूँ। यूजुअली केज फाइट में क्या होता है, हम एक वॉल का सपोर्ट लेते हैं, और वॉल का सपोर्ट जब आप लेंगे, जब आपका बहुत सारे लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे और आपका बैक में आपका कुछ नहीं है, बस वो एक वॉल है, अगर उस स्टाइल पे आप अपना फाइटिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे स्ट्रीट फाइट। आपको स्ट्रीट फाइट में हमेशा चारों तरफ ओपन स्पेस रखना पड़ेगा कि आपका भागने का एक मौका रहे। चारों तरफ ऐसा भी हो सकता है चारों तरफ से आपको घेर ले, पर फिर भी आपको ओपन स्पेस में ही रखना होगा। ऐसे वॉल या फिर किसी चीज़ के अगर पीछे चले जाएंगे, इतना सारा लोग अगर है आपके पीछे, तो आपका भागने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आप उस टाइम पे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली सांडा में हम लोग वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करें एज से। जो एज होता है स्क्वायर, हमारा प्लेटफॉर्म का एज होता है, उससे हम डिस्टेंस मेंटेन करके हम बीच में रहने को ट्राई करते हैं। और वो एक बहुत अच्छा हैबिट है मेरे ख्याल से। जब आप बीच में रहेंगे, आपका पोजीशन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, और स्ट्रीट फाइट में वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट है, वो इतना मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि एमएमए में वो चीज़ यूज़ नहीं होता। वो होता है लीनियर लो किक्स। जो हम लो किक्स करते हैं, यूजुअली एमएमए में यूजुअली हम लोग थाई लेवल पे किक्स करते हैं ज़्यादा, या फिर लो भी करते हैं, पर मेनली डैमेज ओरिएंटेड होता है। ऐसे होता है, फुल बॉडी रोटेशन के साथ होता है। लेकिन हमारा सांडा में क्या होता है, कभी कभी बस पॉइंट्स के लिए, पॉइंट्स ज़्यादा कैरी करने के लिए हम लोग कुछ लीनियर किक्स करते हैं। स्ट्रेट मतलब राउंड हाउस ही करते हैं, लेकिन स्ट्रेट में जाता है, ऐसा जाता है। जस्ट थाई में किक करके फिर हम पावर करते हैं। फर्स्ट हम चेकिंग के लिए लीनियर्स करते हैं, ज़्यादा लीनियर्स करते हैं, जो कि दूसरे मार्शल आर्ट में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। पर इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो फ्रंट किक्स होते हैं, फ्रंट किक्स या फिर लीनियर किक्स होते हैं, वो बहुत क्विक्स होते हैं, और मेनली हम ग्रॉइन पे अटैक करने को वो कोशिश करते हैं, जो कि एक एडवांटेज है स्ट्रीट फाइट के लिए भी। हम अगर ग्रॉइन में ज़्यादा अटैक करते हैं तो फिर उसका डैमेज भी ज़्यादा होगा। पर यूजुअली हमारा फाइटर्स का एक इंस्टिंक्ट डेवलप होता है, क्योंकि ग्रॉइन अटैक गेम्स में अलाउड नहीं है।
हमारा भी नहीं है, सांडा में भी ग्रॉइन अटैक अलाउ नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारा फाइटर्स लोग यूजुअली स्ट्रीट फाइट में भूल जाते हैं कि ग्रॉइन अटैक भी एक बहुत यूजफुल मतलब टूल होता है सेल्फ डिफेंस के लिए, जो कि गलत बात है। हमारा सेल्फ डिफेंस के पर्पस के लिए आपको दिमाग ओपन करना पड़ेगा, ऐसे रूल्स के बीच रहेंगे तो आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है, आप वो लिनियर किक्स या फिर फ्रंट किक आप ग्रॉइन अटैक में यूज कर सकते हैं और लो अटैक्स में ज़्यादा यूज कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंटेंस भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं देता, लेकिन एनफ स्ट्रेंथ होता है आपको ग्रॉइन पे डैमेज देने के लिए। तो आज बस मैं वही 5 पॉइंट आपको बताना चाहता था। और मुझे यूजुअली ये पूछते हैं कि हम लोग क्या करें, कैसे हम डिफेंड करें खुद को। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अनट्रेन्ड है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप भाग जाओ वहाँ से। अब दूसरा कुछ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आप ट्रेन भी है तब भी मैं बोलूँगा कि आप वहाँ से भाग जाइए, क्योंकि स्ट्रीट फाइट में आपको रह के आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो वही बात है, आप प्रैक्टिस करिए, कहीं पे ज्वाइन कीजिए, या फिर आप सांडा पसंद है तो सांडा कीजिए। एमएमए में कुछ बुराई नहीं है। एमएमए तो फिलहाल तो सब लोग यही सोचते हैं कि एमएमए जो करता है वही सबसे अच्छा एथलीट होता है, वो मैं भी मानता हूँ। एमएमए में यूजुअली हम लोग कन्वेंशनल जो प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के प्रैक्टिसेस नहीं करते, बहुत साइंटिफिक होता है। पर सांडा भी साइंटिफिक है, हमारा इधर भी सेम ही बॉक्सिंग का भी ड्रिल्स होता है, किक बॉक्सिंग का भी ड्रिल्स होता है, सब ग्रैपलिंग भी होता है, रेसलिंग भी होता है, सब कुछ होता है। तो ऑलमोस्ट एमएमए है एक्सेप्ट द ग्राउंड गेम और कुछ 2-3-4 चीज़ छोड़ के, जैसे कि एल्बो नहीं हम यूज़ नहीं करते, और हमारा केज अलग होता है, केज नहीं होता, प्लेटफॉर्म होता है। तो बाकी तो सेम ही है, हमारा ट्रेनिंग पर्पस भी सेम है और जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो वही चीज़ है, वही 2-3-4 बातें हैं जिसके लिए मेरा मैंने फिलहाल में सांडा चूज़ किया। देखते हैं बाद में फिर से हम एमएमए भी एक्सप्लोर करेंगे, जुजित्सु भी एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या नया चीज़ निकलता है। और आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।